मित्रों नमन। आज समुद्र मंथन महाकुंभ के रहस्य पर प्रकाश डालूंगा। पहले मैं जो लौकिक समुद्र मंथन है जिसके आधार पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है उस पर चर्चा करूंगा। भारत धर्म प्रधान भूमि है। यहाँ कुंभ का विराट एवं धार्मिक मेला आयोजित किया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है। इसके प्रारंभ के विषय में अनेक ग्रंथों जैसे वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत कथा है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है, कूर्म पुराण है आदि में पौराणिक काल का वर्णन देखने को मिलता है। ऐतिहासिक विवरण तो बहुत प्राचीन है। मुगल काल, ब्रिटिश काल से और पूर्व के समय से यह मेला लगता चला रहा है। पहले यह व्यापार का मुख्य केंद्र था। प्राचीन समय में यहाँ हाथी, घोड़े, खच्चर, गुलाम व अन्य जीवों के उपयोग से समस्त चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थीं सबकी खरीद और बेच यहाँ पर की जाती थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका विशेष धार्मिक रूप बढ़ा दिया ताकि देश की राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक, मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ मनोरंजन व विभिन्न धार्मिक जानकारियों का केंद्र बन सके। यह मात्र आस्था और विश्वास का केंद्र है। इसका आत्मजागरण से बाहरी रूप में कोई संबंध नहीं है। केवल आध्यात्मिक रहस्य के प्रतीक के रूप में आप इसको मान्यता दे सकते हैं। भारत साधु सन्यासियों की भूमि है। इस बात का प्रत्यक्ष और साकार रूप आपको यहाँ देखने को निश्चित मिलेगा। यहाँ लाखों साधु संत, सन्यासी, योगी, तपस्वी, त्यागी, बैरागी, मुनि, सिद्ध, तांत्रिक, साधक, मौनी बाबा, नागा, धूने वाले बाबा, इस प्रकार बहुतायत संख्या में देखने को यहाँ मिल जाएंगे। कुछ विचित्र प्रकार के हठयोगी भी यहाँ देखे जा सकते हैं जो कई वर्षों से एक पैर के आधार पर खड़े हैं। उनका पैर सूजन के कारण, खून की दौड़ान अधिक बढ़ जाने के कारण, रुक जाने के कारण उनके पांव इतने फूल गए हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं जैसे कोई हाथी का पांव हो गया हो। वह कुछ ऐसे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे कि एक हाथ करके ऊपर खड़े हैं, जिसके कारण उनका हाथ बहुत सूख करके पतला एक लकड़ी की तरह हो जाता है। वह कई वर्षों से खड़े हैं, कभी बैठते और कभी लेटते नहीं हैं। एक झूले की टेक पर स्थान बना रखा है। कड़ाके की ठंड में भी केवल राख लपेटे रहते हैं, जिसे वह विभूति व भस्म कहते हैं। कुछ के बाल और जटाएं इतनी लंबी हैं कि पैरों तक आ रही हैं। कुछ के नाखून एक एक फुट के हो गए हैं, कुछ नंगे हैं। इस प्रकार समस्त हठ मात्र उनके धार्मिक सम्मान पाने का एक कारण भी है। इस प्रकार यहाँ अजब गजब ढंग के नागा हाथों में चिमटा, खप्पर, त्रिशूल, भाला, तलवार, गदा, मुदगर, चक्र, बनेठी, धनुष आदि बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए हुए आपको मिल जाएंगे। इन अस्त्र शस्त्रों के विराट प्रदर्शन का अर्थ यह है कि संतों के पास यदि जनमानस को आशीर्वाद देने की क्षमता होती है तो आसुरी शक्तियों को समाप्त करने की भी शक्ति होती है।
या अस्त्र शस्त्र संसार में प्रयोग करने के लिए नहीं होते हैं। यह मात्र प्रतीक के रूप में साधना के बल पर संसार की दृष्टि के लिए दृश्य व अदृश्य आसुरी शक्तियां भय खाकर दूर भाग जाएं, इस बात का प्रतीक है। इसी के साथ विभिन्न प्रकार के वाद्य जैसे तुरिया है, झांझ है, ढोल है, ताश है, डमरू है, मृदंग है, एक तारा हो गया, चिमटा हो गया, मंजीरा हो गया, खड़ताल हो गया, ये सब आपको साधुओं के पास देखने को मिल जाएंगे। इनका रूप अजीबोगरीब होता है। सजे हुए अलबेले ढंग के साधु नागाओं का काफिला जब अस्त्र शस्त्र व वेशभूषा का प्रदर्शन करते हुए शाही स्नान के लिए निकलता है, तब देसी विदेशी लाखों आस्थावान लोगों का जन सैलाव नागाओं के इस काफिलों को देखकर दंग रह जाता है और आश्चर्यचकित रह जाता है। कुंभ मेले में यही नागाओं का काफिला एक आकर्षण का केंद्र भी होता है, क्योंकि एक तीर्थ पर तपस्वियों का ऐसा भव्य दर्शन 12 वर्षों में एक बार या 6 वर्षों में एक बार देखने को मिलता है। इसी कारण उनके दर्शनों का पुण्य का लाभ लेने के लिए आस्थावान व श्रद्धालु भक्त जीवन भर लालायित रहते हैं। इसमें ऐसे भी साधु संत आपको देखने को मिलेंगे जो कई कई वर्षों तक कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों में गुप्त रूप से तपस्या करते रहते हैं, तप करते रहते हैं और केवल कुंभ के समय पर यहाँ मेले में आते हैं और देखने को मिलते हैं। इस कारण यह मेला रहस्यों और रोमांच का एक भरा हुआ संगम होता है। जब तक यह मेला चलता है तब तक पूरे मेला क्षेत्र में एक भगवा संस्कृति छाई रहती है। यहीं दूसरे वर्ग के हजारों कोढ़ी, अपंग, हर आयु के भिखारी गिड़गिड़ाते भिक्षा मांगते हुए आपको देखने को मिलेंगे। धर्म में श्रद्धा रखने वाले, धर्म के रहस्य की खोज करने वाले जिज्ञासु, देश विदेश से आए लाखों भक्त श्रद्धालु, धार्मिक वृत्ति के लोग, अनेकों संप्रदाय के अखाड़े यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अखाड़े जैसे दशनामी जूना अखाड़े, उदासीन अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा आदि के बोर्ड और बैनर अलग अलग पूरे मेले में दिखाई देंगे। यहाँ के समस्त गुरुओं, पदाधिकारियों व लाखों की संख्या में शिष्य, भक्त और इन संप्रदाय के जो महामंडलेश्वर होते हैं, उनके चलने के सोने चांदी के मढ़े हुए और छत लगे हुए, जिनके ऊपर अपनी अपनी प्रतीक के रूप में जो पताकाएं होती हैं, ये फहराती रहती हैं। यह अति सुंदर अनेकों रथ इस प्रकार के देखे जा सकते हैं। सभी शिष्य तन मन धन से पूरा सहयोग करते हैं। सभी उत्साहपूर्वक अपना अपना कार्य करते हैं। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह मेला भारत की ही नहीं, अनेक देशों के जन समुदाय की एक खिचड़ी बन गई हो। सभी आपस में इस मेले में इकट्ठे हो जाते हैं। सभी अखाड़ों के प्रतीक चिन्ह, छपे हुए झंडे ऊपर लहराते हैं, जिनको दूर से ही देखकर उस संप्रदाय से संबंधित भक्त
आसानी से अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में ढूंढेंगे कैसे। अपने अपने प्रतीक के रूप में उनका जो झंडा है वो दूर से देख के पहचान लेते हैं। हजारों टेंट, कनात, तंबू में उनके रहने की व्यवस्था होती है। विशाल भंडार यानी बड़े बड़े विशाल भंडार गृहों में भक्तों के भोजन की सामग्री इकट्ठी की जाती है। उनकी जो अन्य व्यवस्था है, जैसे बिस्तर हुए, रजाई हुए, गद्दे हुए, कंबल हुए आदि की पर्याप्त संख्या सभी अखाड़ों के पास होती है। यहाँ बहुत से व्यापारी या किराए की दृष्टि से भी अपने को यहाँ किराए पर उठाने के लिए आते हैं। इस मेले में करोड़ों का व्यापार हो जाता है। सभी संप्रदाय के, यहाँ सभी प्रांतों के व्यापारी, बिजनेसमैन अपने यहाँ से प्रसिद्ध जो उनके यहाँ प्रसिद्ध वस्तुएं होती हैं उनको ला करके और यहाँ व्यापार करते हैं। यहाँ समस्त प्रकार के धार्मिक जो ये प्रकाशन होते हैं पुस्तकों के, इनकी खूब सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। सभी आयुर्वेदिक फार्मेसी जन कल्याण व प्रचार हेतु यहाँ अपना कैंप लगाकर दवाएं बेचती हैं, दवाएं बांटती हैं, जिससे दान का धार्मिक महत्व समझने का प्रयास कराया जाता है कि जो वस्तु हम सृष्टि में बिना किसी पूर्वाग्रह, लोभ व लालच के दान देते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ उस प्रकार की वस्तुओं को कई गुना करके हमको वापस लौटा देती है। यही दान का महत्व है। यहाँ अन्नदान, वस्त्रदान, रक्तदान, नेत्रदान, इस प्रकार के बहुत सारे शिविर मेले में लगाए जाते हैं। बिक्री या प्रदर्शनी की दृष्टि से पूजा पाठ का सभी सामान, सभी प्रकार की मालाएं, रत्न, मूर्तियां, श्रृंगार प्रसाधन, आसन, कपड़े, कंबल, रजाइयाँ, बर्तन, खाद्य सामग्री सभी उपलब्ध रहती हैं, ताकि देश में बनने वाले विभिन्न प्रकार के ये जो उत्पादक होते हैं इनकी पूरी जानकारी देश के सभी वर्ग के व्यक्तियों को आसानी से हो जाए। पूरा का पूरा जो मेला होता है या आध्यात्मिक मेला होता है, अंडा है, शराब है, मांस है, मदिरा है व अन्य अभक्ष्य पदार्थों का यहाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहता है। इसका धार्मिक अर्थ यह है कि धर्म या ध्यान संबंधी साधक को सात्विक व संतुलित आहार करना चाहिए। दिन रात 24 घंटे धार्मिक कृत्य जैसे पूजा है, हवन है, ध्यान है, तंत्र प्रयोग है, अखंड रामायण है, भागवत है, सत्संग है, रास लीला है, राम लीला है, भजन कीर्तन, कव्वाली, कवि सम्मेलन, नाटक आदि रंगारंग प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। अनेकों सेठ धर्म प्रेमियों के द्वारा मुफ्त में भोजन और रहने की व्यवस्था भी की जाती है। कुंभ के मुख्य धार्मिक पर्वों में नागाओं के महामंडलेश्वर का सोने चांदी के रथों में बैठकर शाही स्नान का भाव भंगिमा भरा दृश्य देखने योग्य होता है। इसके पश्चात ही करोड़ों धर्म प्रेमी व भक्त यहाँ स्नान करते हैं। शाही स्नान का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जो पृथ्वी के राजाओं का भी राजा होता है उसे शाही संत कहते हैं। मनुष्य की सभी इंद्रियां मन के बस में रहती हैं। मन इंद्रियों का राजा होता है, संत मन का राजा होता है।
अतः संत राजाओं का राजा हो गया, जिसने अपने मन को मार दिया, जिस पर जिसका अधिकार हो गया, यानी मन पर जिसका अधिकार हो गया वही शाही संत है। एक लाइन कहीं आपने सुनी होगी ना कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। इस प्रकार यहाँ शाही संतों के समक्ष जगत की समस्त विभूतियाँ आकर स्वयं इकट्ठी हो जाती हैं। सोने चांदी के रथ छत्र व इनकी पूरी भव्यता ईश्वर के ईश्वरत्व को दर्शन कराने का एक प्रतीक है, क्योंकि साधारण व्यक्ति आध्यात्मिक भव्यता को इसी रूप में समझ सकता है। इस बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि यह आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए कांटे में आटे लगा करके दिखाता है, क्योंकि ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियाँ स्वयं में प्रकट करने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। इसीलिए तपस्वी संत सबसे बड़ा शहंशाह होता है। इसी प्रकार के तपस्वियों का काफिला कुंभ में प्रतीकात्मक रूप से आपको शाही स्नान करता हुआ मिलेगा। वास्तव में यह आत्म स्नान है। इन तपस्वियों के दर्शन व स्पर्श मात्र से ही मनुष्य की बुद्धि सरल, शुद्ध व निर्दोष हो जानी चाहिए। इसी कारण सरकारी प्रशासन को भी कुंभ के नाम का एक पूरा शहर जैसी व्यवस्था बसाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। पानी है, हैंडपंप है, प्रसाधन के साधन है, नाली है, साफ सफाई है, कर्मचारी है और बहुत सारे जितने सरकारी विभाग होते हैं, इनके अस्थायी रूप से वहाँ ऑफिस, तंबू, टेंट, रावटी में बनाए जाते हैं। अस्थायी विद्युत सब स्टेशन बनते हैं। पूरे के पूरे मेले का विद्युतीकरण किया जाता है। यहाँ पूरा यानी एक प्रकार का जैसे विद्युत की वायरिंग होती है, बड़े बड़े खंभे होते हैं, पूरे मेले में फैल जाते हैं। टेलीफोन की तारें फैल जाती हैं। लोहे की सड़कें लगी होती हैं, लोहे की सड़कें होती हैं। समझे आप? लोहे की सड़क का मतलब क्या हुआ? क्योंकि गंगा जी में चूंकि बालू की रेत होती है, वहाँ कोई सवारी तो चल नहीं पाएगी और सड़क बन नहीं सकती है, तो लोहे की मोटी मोटी बड़ी बड़ी चद्दरें डाल करके लोहे की सड़कें बनाई जाती हैं। गंगा जमुना पर अनेकों अस्थायी लोहे के टैंकरों द्वारा पुल, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, पूछताछ, प्रशासनिक कार्यालय, पुलिस प्रशासन, नदी में सुरक्षा हेतु स्टीमर, जल पुलिस, गोताखोर, अग्निशमन पुलिस आदि की पूरी व्यवस्था मेले में रखी जाती है। सारा का सारा सरकार की ओर से प्रबंध किया जाता है। इसीलिए मेलों को कई सेक्टरों में बांटना पड़ता है। उन्हीं सेक्टरों के हिसाब से मेले के पते और एड्रेस नियुक्त किए जाते हैं, ताकि देशवासियों को प्रशासन संबंधी समस्त विभागों की जानकारी, उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी एक ही स्थान पूछताछ केंद्र पर मिल जाए। जितने भी सरकारी विभाग होते हैं, उनकी यहाँ प्रदर्शनियाँ और कैंप भी लगते हैं। इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ मेले का भाव विहंगम, विशिष्ट दृश्य, सौंदर्य की दृष्टि से
अपना एक अलग ही स्थान रखता है, क्योंकि इलाहाबाद संगम में लगने वाले कुंभ मेले के लिए गंगा जमुना की रेती में बहुत सारी जगह यानी अधिक फैलाव आपको मिल जाएगा। इसी कारण पूरे मेले का दृश्य या जो जन सैलाब होता है, एक ही दृष्टि से आप ऊंचाई पर चढ़ कर के देख सकते हैं। जबकि अन्य स्थानों पर जो कुंभ का मेला लगता है उसे आप भर आंख एक साथ नहीं देख सकते। जैसे हरिद्वार में जो मेला लगता है, तो हरिद्वार में कुंभ का मेला हरिद्वार से होकर के गंगा के किनारे किनारे ऋषिकेश तक लगता है। इसको देखने के लिए आपको हरिद्वार से ऋषिकेश तक चलना पड़ेगा और गंगा के किनारे लगता है। मगर ये जो इलाहाबाद का कुंभ का मेला लगता है, ये गंगा की रेती में, संगम की रेती में पूरे क्षेत्र में लगता है। तो एक बार ऊंचाई से चढ़ करके आप पूरे मेले का दृश्य अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब यदि मनुष्य के अंदर समुद्र मंथन या अनेकों धार्मिक रहस्यों को जानने की प्यास है, तो अनेकों ज्ञानी यहाँ आपको मिल जाएंगे जो आपकी धार्मिक जिज्ञासा को शांत कर देंगे। इस प्रकार यह कुंभ का धार्मिक मेला परमात्मा के रहस्यों की खोज के लिए एक बहुत सुंदर स्थान है। मुझे भी एक बार अपने प्रथम गुरु स्वामी विज्ञानानंद के साथ एक बार 1 माह के लिए इस मेले में कल्पवास करने का सुअवसर मिला था। वहीं पर उनके सानिध्य में रहकर मैंने आसन, विभिन्न प्राणायाम, खडकर्म, नेति, नौली, बस्ती, धौती, कपालभाति, त्राटक, शंख प्रक्षालन व वज्रौली और ध्यान जैसी योग की कठिन साधनाओं का अभ्यास किया था। यह तो हो गया मेले का बाहरी वातावरण और मेले का बाहरी दृश्य। अब मैं अगली वीडियो में मेले का, कुंभ मेले का, जिसका कारण समुद्र मंथन है, इसके आध्यात्मिक रहस्य की चर्चा करूंगा कि आखिर इसका रहस्य क्या है। अब रहस्य और इसके राज की गुप्त बात मैं अगले वीडियो में आपको डालूंगा। ये थोड़ी सी मेले की बाहरी भूमिका हुई, तो वो जल्दी आपको सुनने को मिल जाए, इसके लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जल्दी ही जब मैं वीडियो डालूं तो आपको सूचना आप तक मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।